हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो देख लो पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों टॉपिक लिया है संविधान। संविधान से अक्सर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें तो हर साल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान का ये लाइव सेशन है, जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन। तो सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। नेहा गुप्ता, राधे राधे, ज्योति मौर्य, फरजाना खातून, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल खाना खाते रहिए, क्लास भी अपनी कंटिन्यू करती रहिए। बहुत अच्छा टाइम है, मतलब घर बैठ के आपको अच्छे से क्लास मिल रही है। चलो मोनिका, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब क्लास ले लो। तो खाना वाना हो गया सभी का, है ना। निधि राज खुश रहो। चलो भाई सेशन को स्टार्ट कर लें, सभी लोग रेडी हैं। एक स्पेशल लाइव सेशन है, संविधान टॉपिक लिया गया है यहाँ पर। राधे राधे प्रीति। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। लेट हो गया मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई सॉरी उसके लिए। जीके का लाइव सेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन है। सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें आप सभी लोग, ठीक है, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। चलो भाई लाइव सेशन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जैसे कि आप लोगों से बोला है कि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो देखिए सदस्य कौन थे। राजेंद्र प्रसाद थे, के एम मुंशी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जो थी, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो दूसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में। चलिए सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, जिससे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, तीसरा नंबर है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? अनीता यादव, राधे राधे। थर्ड नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, चौथा नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? दोस्तों कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? चौथे पे राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? पांचवें नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये क्लास सीनू, इसको ज्वाइन करो आप, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर आपका ई राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा नंबर आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? कराएंगे कराएंगे शीनू, कराएंगे। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन करिए। 6 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 7 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी, जो कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा तैयार किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव के द्वारा।
अगला क्वेश्चन ये रहा, 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 9वें पे राइट आंसर कर लेंगे, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 10 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। 12वें नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी कर लेंगे, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 13वां नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य थे। दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य थे। 13 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या करेंगे? सभी लोग आंसर क्या करिए फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम ना लगाया करिए। चलो, 14 में जिनका जिनका आंसर आ रहा है, 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 15 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? मतलब जो भारतीय संविधान है इसको बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 12। क्या करोगे? 12 अधिवेशन हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 16वां नंबर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि बताइएगा भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? 17वें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना जो प्राधिकार है ये किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी नहीं बोल रहा, स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो अस्थायी अगर बोलेगा तो आप क्या करोगे? तो कर लोगे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 19वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा इनमें से किसने संविधान सभा में ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? चलिए ध्यान देंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे, जिनका जिनका आंसर आ रहा है बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 20वां नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इक्कीस नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग क्या कर लोगे? बी कर लोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन ये रहा, 22वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे अल्पसंख्यकों हेतु? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 23वां नंबर है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समाप्त नहीं, एक सेकंड गलत बोल दिया। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 23 नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे? ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 24 नंबर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 24 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की रूपरेखा समिति के सदस्य नहीं थे? 25 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे भाई? रूपरेखा समिति के जो सदस्य नहीं थे वो कौन नहीं थे? अयंगर थे, अय्यर थे, सादुल्ला थे, प्रसाद नहीं थे। तो 25 पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? 26 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 27 नंबर। इसमें कह रहा, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे भाई सेशन को लाइक अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। जिस प्रकार से मैं आपको 100% देता हूं तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% दिया करें वीडियो को लाइक और शेयर करके। दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 28 नंबर है। इनमें से संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 28 पे ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बी एन राव। अगला क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए पूरा हमने यहाँ पे निचोड़ लिया हुआ है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा गठित की गई। रिया खुश रहो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई?
30 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। इकतीस नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 32 नंबर। यहाँ पर ये कह रहा है कि संविधान या संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है 32 नंबर पे। तो समिति सरकार, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है 32 नंबर पे, समिति सरकार, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है। 33 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 34 नंबर है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, 34 पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 35 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है भारतीय संविधान केवल भारत के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा में ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो 35 पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाता है, ये सभी, स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता, न्याय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 36 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। किससे प्रेरित है, 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, क्योंकि न्यायिक पुनराविलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेंगे। 38 पे आ जाएंगे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। और 30 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें दिया गया ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 39 नंबर है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। उनतालीस नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई। तो सी कर लेंगे, कनाडा से ली गई है। संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, कनाडा से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 41 नंबर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे संविधान विकसित हुआ। 41 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 42 नंबर पे आ जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का
नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? 42 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 43 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा कि भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? 43 नंबर पे राइट आंसर ए कर लेंगे। इसे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर है। संविधान सभा के किस सदस्य ने ये समाधान प्रस्तुत किया या प्रस्तावित किया कि भारत एक राष्ट्रीय ध्वज सम्मान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? कह रहा है संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज सम्मान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगे में हो और इसके बीच में जो है ना गहरे नीले रंग का एक चक्र हो, अशोक चक्र। तो 44 पे राइट आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 45 पे ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, BN राव और SN मुखर्जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पहला नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में? संविधान के किस भाग में? तो ये भाग 2 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है दूसरा नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? दूसरे पे ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, वर्ष 1949। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद है, जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है चौथा नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत की जो नागरिकता है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से या फिर इन सभी से? तो चौथे नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, इन सभी से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? पांचवें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। छठे नंबर पे आएंगे, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? छठे नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं, 5 वर्ष तक कम से कम रहना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक के लिए आवेदन करने से पहले, भारतीय नागरिक बनने से पहले, आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? नियम कौन बनाता है? ये जो नियम है कौन बनाता है? ये नियम बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8वें पे राइट आंसर ए कर लेंगे, भारत की नागरिकता। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कैसे? जन्म से, जन्म के द्वारा तो प्राप्त की जा सकती है,
है। देशकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा ये भी प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा ये भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 10वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है ऐसे, क्या कह रहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या होगा, सी कर लेंगे, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 11वां नंबर। इसमें कह रहा है आपसे 11वें नंबर में कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह 11वें नंबर पे राइट आंसर कर लोगे, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। भाई यदि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 12वां नंबर है। इसमें कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या किया, 5 वर्ष। क्या किया था, 12 नंबर पे 5 वर्ष। लेकिन अगर इसके अधिनियम के अनुसार जाएंगे तो 7 वर्ष। अधिनियम के अनुसार जाएंगे, भारतीय अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को, जो भारतीय मूल का व्यक्ति होगा, उसको भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 13वां नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से या कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुए। 13 पे ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। हाँ, बी में नागरिकता दिया गया है और निर्वाचन दिया गया, तो निर्वाचन नागरिकता दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन 3रा नंबर आपके स्क्रीन पर है। 3रे नंबर में आपसे कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया ये भाषाई भाषा के रूप में, 1953 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 32 नंबर है। किस देश की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया। भाई कौन सा देश है जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अभी तक नहीं बदला गया। 32 में राइट आंसर कर लेंगे, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 33 नंबर है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तैंतीस पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 1956। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर है, कह रहा वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने 1956 में। तो 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। 35 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, नागालैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 36 नंबर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेषण उपबंध से संबंधित नहीं है, संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 371 बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर है, सॉरी, अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त किया गया है।
37 पे राइट आंसर कर लेंगे जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके माध्य से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना। 38 पे राइट आंसर क्या करोगे, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश का। 39 पे मध्य प्रदेश करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 36वां। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 41 पे राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 42 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, 1975 वर्ष है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 43 नंबर है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। 43 पे ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर, हरियाणा राज्य कब बना। हरियाणा राज्य कब बना, 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर है, यहाँ पर आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। स्वरूप में कब आया ये आया था 1 नवंबर 2000 को स्वरूप में आया। बना कब था, तो ये हरियाणा राज्य जो है ये कब बना, 1 नवंबर 1966 में। और छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया, तो यह आया 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2000 में हुई थी, वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो ये है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कर लेंगे, हरियाणा है, महाराष्ट्र, राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई। तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सर्च करिएगा टेलीग्राम पे टारगेट गुफ्ट पोस्ट ऑफिशियल के नाम से, जो यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये इंस्टाग्राम आईडी है टारगेट गुफ्ट पोस्ट के नाम से, और ये फेसबुक पेज आईडी है टारगेट गुफ्ट पोस्ट। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बाकी और भी कांटेक्ट के लिए आपको ये सारे वे मैंने बता दिए हैं, किसी भी वे के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। जय हिंद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं मॉर्निंग 11 बजे।